हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है निर्मला फूड रेसिपी में। आज हम बनाएंगे हरे मेथी के पराठे, जो कि खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। और मेथी खाने के फायदे बहुत सारे होते हैं। मेथी में आयरन, कैल्शियम, फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेथी, हरे भरे ताजे एक गुच्छे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो मेथी का पत्ते हैं हमें इसे तोड़कर निकाल लेंगे। और जो ये हार्ड ये डंठल है इसे हम हटा देते हैं। तो इस तरीके से पत्ते को तोड़ के निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने तोड़ लिया। अब इसे हम एक बर्तन में रख देंगे। तो इसी तरीके से सारे मेथी के पत्ते को तोड़ कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सारे मेथी के पत्ते हम इस तरीके से तोड़ लिए हैं। अब इसे हम 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेंगे। जो भी इसमें एक्स्ट्रा मिट्टी, बालू, रेत होंगे वो अच्छे से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे मेथी को पत्ते को हम अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से धो लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पतीले में पानी लेंगे। अब इसी पानी में हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब इसे हम नमक पानी में डालेंगे मेथी के पत्ते जो धोकर लाए थे। अब इसी में हम डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो भी हल्का इसमें कड़वाहट होगा वो निकल जाएगा मेथी का। इस तरीके से मेथी को डुबा देते हैं नमक का पानी में। अब इसे हम 25 से 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा वाला मिक्सी का जार। अब इसी में हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी। अब इसे हम ढक्कन लगाकर पीस लेते हैं। तो यहाँ पे अदरक, जीरा, हरी मिर्च को हम इस तरीके से पीस कर तैयार कर लिया। अब इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पे मेथी को नमक पानी में डाले हुए 25 से 30 सेकेंड हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथी के पत्ते को छान लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये जाली वाला लिए हैं। अब इसे हम सारे मेथी को तरीके से छान लेते हैं। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे मेथी पत्ते को इस तरीके से जाली वाला बर्तन में हम छान लिए। जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गए हैं। अब इससे हम मेथी पत्ते को काट लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक चॉपर बोर्ड लिए हैं। अब इस तरीके से हम मेथी को पत्ता कर रखेंगे और इस तरीके से इसे छोटे छोटे बारीक से काट लेते हैं। इस तरीके से ये बिल्कुल ही बारीक बारीक हमें इसे काटना है। देख सकते हैं इस तरीके से हम काट लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे मेथी पत्ते को काट लेंगे। तो यहाँ पे सारे मेथी पत्ते को हम इस तरीके से बारीक से काट लिए हैं। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा। अब इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। अब इन पे हम डाल रहे हैं 1/2 कप बेसन। इससे बहुत ही अच्छा मेथी पराठा बनके तैयार होता है। अब इसी में हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। तो अजवाइन को हम इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालेंगे। अब इसी में हम डालेंगे 2 चम्मच ताज़ा फ्रेश दूध का मलाई। अगर मलाई नहीं है तो आप इसके जगह पे 2 चम्मच दही भी ले सकते हैं। अगर दही नहीं है तो आप इसके जगह पे तेल या घी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 उबले हुए आलू। ये पहले से बॉईल करके रखे थे। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेटर लेंगे। अब इस तरीके से कद्दूकस करके इसे आलू को डाल देते हैं। आलू डालने से
जो मेथी का पराठा है वो बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होता है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाकर देखिए। अब यहीं पे हम डालेंगे जो जीरा, हरी मिर्च, अदरक को पीस कर रखे थे उसे भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इसी में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मेथी पत्ता। अब इसी में हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे ले रहे हैं आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब यहीं पर हम डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब यहीं पे हम सारी चीजों को अच्छे से करेंगे मिक्स। तो यहाँ पे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं उसी तरीके से मुलायम से ये आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इस तरीके से मुलायम सा डो लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, तो आटा अच्छे तरीके से फूल जाएंगे। तो यहाँ पे आटा को रखे हुए 10 मिनट हो गए। अब इसे हम एक बार इस तरीके से मसलते हुए एक चिकना कर लेते हैं आटे को। तो यहाँ पे हम आटे को एक बार इस तरीके से चिकना कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम लेंगे एक लोई। तो बड़े साइज के लोई लेंगे, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा, ये मीडियम साइज का। रोटी से थोड़ा बड़ा सा लोई लेंगे। इस तरीके से चिकना करते हुए अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सूखा आटा लेंगे। अब लोई के ऊपर हम इस तरीके से सूखा आटा लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लेंगे चोकर बोर्ड, आप चाहे तो चोकला भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम लोई को रखते हुए इस तरीके से हल्का सा हाथ से इस तरीके से दबा लेंगे और बेलन से हम इस तरीके से बेल लेंगे, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से रोटी के जैसा बेल कर तैयार कर लिया। हम देख सकते हैं ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा है, ये मीडियम साइज का हम बेले हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, घी लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ब्रश से घी लगा लेते हैं। चाहे तो इसके जगह पे घी के जगह पे आप तेल भी लगा सकते हैं। तो अच्छे से हम लगा दिए। अब इसको हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं। अब इसे हम इस तरीके से मोड़ लेते हैं। तो एक ट्रायंगल शेप का हम पराठा बना रहे हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से सूखा आटा डिप करेंगे। अब इसे हम हल्के हाथों से इस तरीके से बेलते हुए पराठा बना लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम ट्रायंगल के शेप में पराठा बना लिए हैं, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरीके से। तो हम 2 तरीके से आपको बेल के दिखाते हैं, 2 तरीके से पराठा हम बनाएंगे। अब इसे हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब दूसरा तरीका हम बेल के दिखाते हैं। वापस से हम एक लोई लेंगे, हम इस तरीके से गोल करते हुए अब सूखा आटा में हम इस तरीके से डिप करेंगे और इस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए अब इसे भी हम रोटी की तरह बेल लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको भी हम रोटी की तरह बेल लिए। तो देख सकते हैं ये भी ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला है।
अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे हम लच्छा पराठा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम मोड़ते हुए तरीके से करेंगे। अब इसे हम इस तरीके से घुमाते हुए इस तरीके से कर लेते हैं। और ये जो भाग है इसे हम इस तरीके से दबा देंगे। अब इससे भी हम वापस से सूखा आटा हम इस तरीके से कोट करेंगे। इस तरीके से हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए इसे हम बेल लेते हैं। इसे भी हम इस तरीके से गोल से बनाकर तैयार कर लिए। अब चलते फटाफट से पराठा बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए यहाँ पर चूल्हे पर हम तावा चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। तो तावा गर्म हो गया। अब इसमें हम पराठा डालते हैं। इस तरीके से हम पराठा डाल दिए हैं। अभी इसमें ना घी ना तेल कुछ भी नहीं डाले हैं। कुछ देर एक साइड सेकने देते हैं पराठे को। तो यहाँ पे एक पराठे को सेकते हुए 2 मिनट हो गए एक तरफ। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पराठा ये बिल्कुल भी तावा में चिपक नहीं रहे, ये घूम भी रहा है। अब इसे हम पलट लेते हैं। तो दूसरे साइड भी हम कुछ देर सेकने देते हैं। दूसरे साइड भी पराठे को सेकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से घी लगाएंगे ब्रश से। आप चाहे तो यहाँ पे तेल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम पलटेंगे तरीके से। जैसे मीडियम आंच पे हम दोनों तरफ से अच्छे से पराठे को सेक लेते हैं। दोनों तरफ से लटके पलटते हैं, पराठे को सेक लेते हैं। अब देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से ही पराठा फूल गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वापस से हम दूसरा पराठा डालेंगे। तो दूसरा पराठा भी एक तरफ अच्छे से ये सेक गया। इसे भी हम पलट देते हैं। तो दूसरे तरफ भी अच्छे से ये पराठा सेक गया। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से लगाएंगे घी। वापस से हम इसे पलट देते हैं। अब इसके ऊपर भी हम इस तरीके से घी लगा देते हैं। तो पराठे को हम दोनों तरफ से अलगते पलटते हैं, पका लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा भी मेथी पराठा बनके तैयार हो गया। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सारे मेथी पराठा बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे सारे मेथी का पराठा बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो पराठे के साथ खाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ दही और अचार। आप किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। तो आपको हम तोड़ के दिखाते हैं कि कितना ही खस्ता मुलायम बनके तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम डालेंगे बटर। तो लीजिए बनके तैयार हो गया मेथी का पराठा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अब बनाना बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।